अब ये ब्लड इसमें आ गया इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये ब्लड घुस गया इसमें, देखो इसको लिखा गया है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इसमें चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर एक भाल्व रहता है, इस भाल्व को भी बोलते हैं हम लोग सेमीलूनर भाल्व। इसमें भी सेमीलूनर ही भाल्व रहता है जी। सेमीलूनर भाल्व कहते हैं आधा चांद के आकृति का, वो भाल्व इस तरीके का रहेगा, आधा चांद के आकृति का। इस तरह के भाल्व को बोलते हैं सेमीलूनर भाल्व। और एक ऐसा भाल्व है जिकरा में 3 रहेगा इस तरह का, तो इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड भाल्व, ट्राइकस्पिड भाल्व। और एक ऐसा भाल्व है जिसमें 2 रहेगा इस तरह का, उसको बोला जाएगा बाइकस्पिड, बाइकस्पिड भाल्व। और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व। तो हम लोग का हार्ट में 3 तरह का भाल्व होता है, और यही भाल्व जब खराब हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति में हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। 2-4 चीज़ है, एक पेसीमेकर जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, उसको बाद में बताएंगे हम, उसमें भी गड़बड़ी आने से हार्ट में प्रॉब्लम आता है, और ये भाल्व खराब होने से भी ब्लड में प्रॉब्लम आ जाता है, दिक्कत होता है, हार्ट काम नहीं करता ठीक से। तो अब इसमें से इम्प्योर ब्लड आ गया, देखो ये दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड कहाँ चला गया जी? लंग्स। ये कौन सी को दर्शा रहा? दोनों लंग्स, हमारे लंग्स में चला गया। हम लोगों में कितना लंग्स की संख्या? 2। तो ये देखो 2 ब्रांचिंग हुआ, इहो चल जाएगा उसी लंग्स में, एगो राइट लंग्स में, एगो लेफ्ट लंग्स में। तो ये वो दर्शाए हैं, देखो एगो ब्लड चलाया लंग्स में। अब लंग्स में जब चलाया तो इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ पर क्या करेगा? CO2 रिलीज कर देगा। ये क्या करेगा? CO2 छोड़ देगा, और ले लेगा कौन चीज इसके अंदर में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कैच कौन करेगा जी? हेमोग्लोबिन। अब यहाँ से ब्लड जो है लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड का मतलब प्योर ब्लड हो गया। अब यहाँ से प्योर ब्लड देखो 2 दोनों लंग्स से 2 निकला। अब ये दोनों पल्मोनरी वेन के द्वारा हम लोग का हार्ट में फिर से आ जाएगा। तो हार्ट में के बार ब्लड आया? 2 बार। एक बार हार्ट से निकल गया, फिर हार्ट में आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन। तो हार्ट जब यहाँ आ गया फिर से प्योर ब्लड, अब ये प्योर ब्लड जो है अब ये सिकुड़ेगा, इस ऑरिकिल को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकिल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑरिकिल या एट्रियम। अब जब यह सिकुड़ेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पर भी एक भाल्व लगा हुआ रहता, देख लो, और इस भाल्व को बोलेंगे बाइकस्पिड भाल्व। वो ऐसे लगा हुआ रहता है, इधर से फोर्स करोगे तो ये खुल जाएगा, और इधर से फिर वो नहीं खुल सकता, एक के तरफ फ्लो करेगा। मतलब ये ब्लड को जाने देगा, लेकिन इस सिकुड़ेगा तो इस ब्लड को उसमें जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर गार्डेड रहता है बाइकस्पिड भाल्व से, इसी का नाम है मिट्रल भाल्व। 2 नाम से इसको जानते हैं। अब ये ब्लड इसमें से प्योर ब्लड आ गया इसमें, इस चेम्बर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तब यह पूरा का पूरा ब्लड, ये मेन आर्टरी है, और मेन आर्टरी इसी को बोलते हैं रोटा, और इससे ब्लड चल जाता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हम लोग के शरीर के पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब हम लोग का बॉडी उस ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, फूड डिजॉल्व है, हमारा बॉडी का सेल ले लिया और वो यूज कर लिया, तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, अब फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ढुलाई करके शरीर के ऊपरी भाग से लेके आवेगा सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाला भाग से इन्फीरियर वेना कावा। इसको वेना कावा भी कॉमन बोलते हैं दोनों को। और इस तरीके से यही पाथवे हमारे बॉडी में लगातार चलता रहता है हमारे बॉडी में, है ना। अब हम लोग देखें इसको, एक कार्डियक साइकिल किसको कहते हैं? हमारे हार्ट का एक बार ब्लड से भर जाना वेंट्रिकल का, और उस ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देना, एक कार्डियक साइकिल कहलाएगा, है ना। इसको एक कार्डियक साइकिल कहेंगे। अब पाथवे समझो, एक बार हम एक नज़र में पूरे बता रहे हैं जी। पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया लेफ्ट राइट ऑरिकिल, इसमें आया राइट ऑरिकिल में, राइट ऑरिकिल से चला गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से चला गया ब्लड, देखो ये पाइप है, इससे पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया? लंग्स में, और लंग्स से फिर कहाँ आ गया? हार्ट में। हार्ट के कौन से चेंबर में? लेफ्ट ऑरिकिल में।
और लेफ्ट ऑरिकल से किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर किस में? मेन आर्टरी में। और मेन आर्टरी से कहाँ चल गया? पूरे बॉडी पार्ट्स में। और पाथवे हमने नीचे लिख दिया है, देख लो। इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया पहले राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से चल गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चल गया जी? लंग्स। और कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से फिर कहाँ चलाया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेके कौन आया? पल्मोनरी वेन। और लेफ्ट ऑरिकल से किस में गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चल गया? ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट। किसके द्वारा चला गया? एरोटा के द्वारा। और इस तरीके से ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है। अब हम लोग जान लें थोड़ा सा इसमें, ये पाथवे हमने बता दिया। ये जो वेंट्रिकल देख रहे हो इसका दीवार काफी मोटा होता है ऑरिकल के तुलना में। सवाल पूछेगा इसका दीवार क्यों मोटा है? तो है जी, तो तुम देख रहे हो कि जब वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो ये ब्लड को मेन एरोटा में पंप करता है, और हम लोग का पूरे बॉडी में ब्लड जाना है। तो सोच लो हार्ट को कितना प्रेशर करना पड़ता है। जो हेल्दी आदमी है, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उसका हार्ट को तो और ब्लड को पंप करना पड़ता होगा प्रेशर में, तब ना पूरा बॉडी में जाएगा। तो इसलिए जो वेंट्रिकल होता है हम लोगों का, यह वेंट्रिकल का दीवार मोटा होता है। चूंकि हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना पड़ता है तभी सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचेंगे। इसलिए इस वेंट्रिकल का दीवार दोनों का मोटा रहता है और ऑरिकल का दीवार क्या रहता है? पतला रहता है। ठीक है ना। अब देखें हम लोग कार्डियक साइकिल बता दिए। अब सिस्टोलिक किसको कहते हैं? एक बात और जान लें, हम लोग का हार्ट में ये दोनों ऑरिकल एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, लेकिन जब इस सिकुड़ेगा तब वेंट्रिकल फैलेगा। चूंकि सिकुड़ेगा तो ब्लड आवेगा वेंट्रिकल में, है ना। तो ये दोनों एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा, और ये दोनों एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा, अल्टरनेट करके। अगर ऑरिकल सिकुड़ता है तो वेंट्रिकल फैलेगा, और ऑरिकल अगर जो है ये फैलता है तो वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, दोनों अल्टरनेट करके ये क्रम चलता रहता है। अब आवे कि तुम लोग आला लगाते हो स्टेथोस्कोप तो हार्ट में साउंड सुनते हो ना, टक 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 आवाज करता है। तो हार्ट में जो साउंड होता है वो साउंड वास्तविक में क्या होता है इसको समझें जी। हार्ट में के तरह का भाल बताए, यहाँ बाइक का स्पीड, यहाँ ट्राई का स्पीड, और वो एकरा दोनों में सेमी लूनर भाल होता है ना। तो पहले देखो ट्राई का स्पीड भाल ऐसे रहता भाल, अभी हम बता ही दिए इस तरीके से रहेगा, देखो ये है ना इसे। तो हम बाइक का स्पीड भाल को एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं। देख लो ये, मान लो ये भाल है, जब ब्लड चला गया तब ब्लड जाने के बाद ये भाल बंद होगा ना, देखो ये बंद किए, साउंड किया। तो जब ये दोनों ट्राई का स्पीड भाल व बाइक का स्पीड भाल जब ब्लड चला जाता है, एगो से आता है राइट वेंट्रिकल में, एगो से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। तो ये भाल जब बंद होता है, क्लोजर ऑफ ट्राई का स्पीड और बाइक का स्पीड भाल जब दोनों बंद होता है, तब उस तरह के साउंड को हम लोग बोलते हैं लव। क्या बोलेंगे? लव। देखो, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विथ द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा तो उसके साउंड को क्या बोलेंगे? लव। समझा बात? लेकिन ये सेमी लूनर वाल्व है, इससे ब्लड ये भी बंद नहीं होगा ना, तब फिर आर्टरी वाला ब्लड आ जाएगा हार्ट में। तो यहाँ वाल्व लगा सेमी लूनर वाल्व, ये भी बंद होगा तो आवाज करेगा, ये भी साउंड क्रिएट करता है। तो इसके साउंड को हम लोग बोलते हैं डब। डब नहीं, डब। क्या बोला जाएगा? डब। इसी को बोलते हैं हार्ट साउंड। और डॉक्टर लोग इसी साउंड को देखते हैं, नापते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। इससे पता चलता है किसी व्यक्ति का हार्ट ठीक तरीके से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इसी से उनको जानकारी मिलती है। और ये दीवार जो बीच में होता है, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल के बीच का दीवार है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ भी एक दीवार है दोनों ऑरिकल के बीच में। इस दीवार का नाम हम लोग लिख सकते हैं इंटर ऑरिकुलर, चूंकि ऑरिकल के बीच में है, ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इस तरीके से हमारा हार्ट हो गया।
हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर देख लें, पहले इम्प्योर ब्लड आया पूरे बॉडी पार्ट से, कहाँ आया जी? राइट ऑरिकल में, है ना। किसके द्वारा आया? ये आया वेना कावा के द्वारा, वेन के द्वारा। फिर चला गया ऑरिकल से किस में? वेंट्रिकल में। तब वेंट्रिकल में गया किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व, लिखेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहां से चला गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स, और लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल, और ये पाथवे हमने पूरा बता दिया, है ना। यही हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है।